Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. अभी थ्रेटन किया है रशिया ने कि सीपीसी जो कैस्पियन पेट्रोलियम कंसोर्टियम जो पाइपलाइन है अमेरिका का, जहाँ से 1 बिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से तेल निकाला जाता है, उसको रशिया जो है बंद करा देगा। और वो अमेरिकन थ्रेट्स के ऊपर है कि अगर अमेरिका इंडिया को स्टॉप करता है तेल खरीदने से तो वो रशिया उसको बंद कराएगा। तो जम के लड़ाई चल रही है दोनों में, क्योंकि अमेरिका अपना तेल बेचना चाहता है और चाहता है कि दूसरे का तेल बंद हो तभी उसका तेल बिकेगा, क्योंकि अमेरिका के पास कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए है नहीं वेल्थ के लिए। अगर लार्ज स्केल वेल्थ चाहिए तो रशिया ने भी थ्रेटन किया कि भाई हम आपको बंद करा देंगे, वी विल स्टॉप सप्लाइंग आवर ऑयल टू दैट पाइपलाइन और वी विल ऑल्सो क्लोज इट। तो उसने थ्रेटन किया। पूरा मुद्दा कुछ और है, लेकिन हम इस पर थोड़ा सा धार्मिक दृष्टि से डालते हैं, है ना, कि अगर ट्रम्प सक्सीड करता है इंडिया की रशियन ऑयल जो खरीदता है भारत, तो वो शटिंग डाउन द सीपीसी पाइपलाइन, जो कि बोलते हैं कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम, जो कि यूएस और उसके जो एलाइज हैं जैसे शेवरॉन, एक्सॉन, शेल और बाकी कंट्रीज हैं, वो उसको यूज करती हैं। इसके ऊपर पहले यूक्रेन भी अटैक कर चुका है इस पाइपलाइन के ऊपर। तो ट्रम्प का जो ऑयल टैरिफ है वो उसके ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर रशिया ने इसको डिसरप्ट कर दिया कि एक्सॉन, शेवरॉन और शेल, तो तेल जो प्राइसेस हैं $80 पर बैरल से ऊपर से, अभी 47 है, डबल हो जाएंगे। और जो इंडिया का जो परचेज है इस जो रशिया के ऑयल के साथ है, 35% ऑफ रशियन ऑयल इंडिया खरीदता है, बिकॉज रशिया हैज गिवन वेरी गुड डील्स। और अगर इंडिया स्टॉप करता है, पहले तो बात ट्रम्प ने झूठ बोला सबके सामने, मतलब लाई सोशल बन गया है, वो सबको झूठ बोल रहा है वो इस तरह का। बट इसका कोर रीजन क्या है, आप समझिए उसको। देखिए, गीता में लिखते हैं 16वें चैप्टर में भगवान बताते हैं, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगद आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। मतलब जो असुर लोग हैं सोचते हैं कि ये सत्य, जो ये दुनिया है असत्य है। अप्रतिष्ठम मतलब किसी के साथ उसका कोई बेसिस नहीं है। अनीश्वरम, यहाँ पे कोई ईश्वर भी नहीं है। और बोलते हैं कि ये सिर्फ किमन्यत काम हेतुकम, मतलब ये हमारे एफर्ट्स पे ही दुनिया चल रही है, दूसरे के कुछ इसमें ना देवता इन्वॉल्व है, कुछ ऐसे इन्वॉल्व नहीं है। तो ये जो आसुरिक लोग हैं, एताम दृष्टिम व्यवस्था नष्ट मानो अल्प बुद्धया, अल्प बुद्धि बोला गया है भगवान ने इनको, प्रवत्य उग्र कर्माण, उग्र कर्म है। अभी देखिए, तेल निकालना भी उग्र कर्म ही होता है। पहले से इकोनॉमीज नहीं चलती थी और तेल की वजह से कितने युद्ध हुए आप देख ही सकते हैं। पूरा मिडिल ईस्ट चलता रहता है तेल के युद्धों में। और अब ये जो थ्रेट्स दिए गए हैं, गीदड़ भपकी थी, अगर कभी पुराने समय में दिए गए होते, महाभारत कालीन जब हमारे राजा होते थे, तो अभी तक आक्रमण कर चुके होते सब लोग। लेकिन यहाँ पे ये आजकल का इकोनॉमी ऐसे ही चलता है, यही इकोनॉमिक बेसिस है, कलयुग है। तो बिना वजह के युद्ध क्रिएट किए जा रहे हैं, बिना वजह के प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे हैं, क्योंकि घर का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। ये हम लोगों को भी फील होता है, कि अमेरिकन को फील हो रहा है सबको कि क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, वो दिख ही रही है सबको कि कितनी टफ है। और ये जो इंसिडेंट है, ये जो सीपीसी वाला इंसिडेंट है जिसको रशिया ने अभी थ्रेटन किया है, ये रियलिस्टिक थ्रेट है। अब ट्रम्प ने उल्टा सीधा बोल दिया, रॉयटर्स बोल रहा है ट्रम्प ऐसा बात कर रहा है, वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इंडिया तो खरीदता रहेगा तेल रशिया से। इंडिया ने बोला कंसिस्टेंट है, रशिया इज ए टाइम टेस्टेड पार्टनर, इंडिया की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी तरह से अगर ट्रम्प ने उसको अफेक्ट कर दिया ऑयल परचेजेस को रशिया के साथ, तो ये पाइपलाइन चली गई। जैसे ये पाइपलाइन जाती है तो कजाकिस्तान का कुछ भी ऑयल एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, जो कि एक्सॉन और जो खरीदते हैं, अमेरिकन खरीदते हैं टू यूज इन द अमेरिकन इंडस्ट्री, अमेरिकन इकोनॉमी में। मतलब अभी तक अमेरिका का प्लेटफॉर्म था, पहले दूसरों का तेल खाली करो, बाद में अपना तेल हम यूज करेंगे। दुनिया बोल रही है आप अपना तेल निकालो दूसरों को बेचो, आप अपना तेल को खाली करो पहले।
तो जो अमेरिकन जो सस्ता तेल दुनिया से प्रेशर करके खरीदता था, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, अगर अमेरिकन ऑयल यूज़ किया जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, तो वो महंगा होगा बाकी तो ऑयल से, क्योंकि दूसरी जगह आप दबाकर उनसे निचोड़ रहे हो ताकि अमेरिका का इंडस्ट्री चलता रहे। लेकिन अगर अमेरिकन ऑयल यूज़ करेंगे तो अमेरिकन ऑयल विल बी मोर एक्सपेंसिव फॉर अमेरिकन देन व्हाट दे आर गेटिंग नाउ। ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए यहाँ पर जो अमेरिकन प्रेशर है फॉर ऑन इंडिया टू नॉट बाय ऑयल फ्रॉम रशिया एक्चुअली अनफाउंडेड है, उसका कोई बेसिस नहीं है। और इस तरह के युद्ध चलते रहेंगे, कलयुग में ऐसे चलते रहेंगे। मेरे अगले शो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो ओरिजिनल फॉल्ट लाइन्स हैं, जो महाभारत की ओरिजिनल फॉल्ट लाइन्स हैं, वो आज भी दिख रही हैं दुनिया में। तो ये लड़ाइयाँ जो हैं बहुत पुरानी लड़ाई हैं, ये आज की लड़ाई नहीं है, और ये चलती रहेंगी क्योंकि उसी तरह की मानसिकता चलती रहती है, टूल्स बदलते रहते हैं, लेकिन लड़ाइयाँ पुरानी वाली हैं। अब इसमें बात करते हैं कि ट्रम्प बोलते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, और साथ में बोलते हैं बाकी कंट्रीज लास्ट, मतलब बाकी लोग भूखे मर जाएं। अमेरिका चाहता है कि दूसरे लोग भूखे मर जाएं लेकिन उनका देश चलता रहे, बट ये तो पॉसिबल नहीं है। ये विन विन डील नहीं है, ये विन लूज डील है, ये लूज विन डील है। तो कोई ना कोई इसी को हारना पड़ेगा अगर अमेरिका को जीतना है। और क्या पता अगर अमेरिका हारता है तो दूसरों को बहुत नुकसान होगा, ये डर है लोगों को। तो ये न्यूक्लियर सबमरीन का जो इंसिडेंट है वो आपको इन सब प्रेशर से भी कनेक्ट करना पड़ेगा कि यूरोपियन यूनियन की तो इकॉनमी तबाह होगी उससे, क्योंकि रोका जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन रशिया से नहीं खरीदे, इंडिया के थ्रू नहीं खरीदे, यूरोपियन यूनियन खरीदे अमेरिका से, जो कि महंगा ऑयल है। अमेरिकन पब्लिक उसको कंज्यूम नहीं कर पाएगी, दूसरों का तो छोड़ दीजिए, पर बैरल जो कॉस्ट है अमेरिकन ऑयल का विल बी मच हायर देन द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। तो जो अमेरिकन पब्लिक नहीं खरीद सकती, दूसरे कैसे खरीदेंगे? इसीलिए यूरोप की डील में मुझे प्रॉब्लम दिखाई देती है। अब उनको लग रहा है कि भारत खरीद सकता है हमारा ऑयल, बट अमेरिका ऑयल कौन सा बेचेगा? अमेरिका इज नॉट गोइंग टू सेल अमेरिकन ऑयल, अमेरिका इज गोइंग टू सेल कजाकिस्तान ऑयल टू इंडिया। आप देख रहे हैं ना जो इकोनॉमिक चेंज चल रही है, मतलब बिना एशिया के अमेरिका विल बी ए वेरी वेरी पुअर कंट्री। ऑल वेल्थ जो अमेरिका में बनती है वो एशिया से आती है। ऑल वेल्थ इन द वेस्ट कम्स फ्रॉम एशिया। और अगर उसी का टैप बंद कर देगा तो उसका इकोनॉमी का क्या होगा, ये सोचने का विषय है। तो अमेरिका का जो लेटेस्ट वॉर है वो है कजाकिस्तान के विरुद्ध और रशिया के विरुद्ध। और ये जो तेल का लड़ाई है ये आगे बढ़ने वाला है, बिकॉज ये सीरियस है, क्योंकि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी भी यहाँ पे कनेक्टेड है। तो इंडिया इज गोइंग टू, भारत भी टेक एक्शन लेगा, भारत विल टेक टफ एक्शन अगेंस्ट, अगर ये होता है तो यहाँ पे अगर इस इशू पे तो भारत अमेरिका के विरुद्ध जा सकता है ओपनली, है ना, ये एक्चुअली दिखता है। अब देखिए गीता में और क्या बताते हैं वो, भगवान बोलते हैं चिंताम परियाम च प्रलयांतम उपाश्रिता काम भोग परमा एतावद विधि निश्चिता। बड़ी चिंता में है दुनिया में, कि चिंता ही चिंता, हमको दुनिया में पीस करनी है, पीस करनी है। अरे दुनिया में पीस करनी है तो युद्ध क्यों क्रिएट कर रहे हो? डोंट क्रिएट वॉर्स इफ यू वांट पीस। नहीं, पीस हमको अपनी शर्तों पे चाहिए। अगर अपनी शर्त नहीं होगी तो युद्ध हम करेंगे, अपनी शर्तों पे चाहिए। चिंता, बड़ी भयंकर चिंता में दुनिया को, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और है। आपको अपनी इंद्रिय तृप्तियों पे फोकस करना है, दूसरों की नहीं, अपनी, है ना। और अगर मैं ये करूंगा तो मेरे को ऐसे आएगा, यहाँ पे मुझे ये मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा। दिस इज वॉट दे आर लुकिंग फॉर, वेल्थ 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 वेल्थ। उसी में वो अपना खुशी ढूंढ रहे हैं ना। अगर आप ये पूरा ऑब्जेक्टिव देखें फॉरेन पॉलिसी का, फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव इज कि दुनिया में नोबडी एल्स मैटर्स अगेंस्ट अदर देन माई पीपल, और इसलिए मैं पूरी दुनिया से चोरी करूंगा सो दैट आई कैन गेट थिंग्स टू माई पीपल। ये कैसे चलेगा? सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ अमेरिकन पॉलिटिशियंस टुडे, कि ये दिख रहा है यहाँ पे कि वी आर गोइंग टू क्रिएट ए सिचुएशन जहां पे दुनिया हमारे विरुद्ध रिएक्ट करे, दुनिया हमारे अगेंस्ट रिएक्ट करे।
और हम लोग उससे अपना इकोनॉमी को आगे चलाएं, हम अपने कंट्रोल पे करेंगे। दिस इज द मेन प्रॉब्लम विच इज हैपनिंग राइट नाउ। ये एग्जैक्टली मेन प्रॉब्लम। अगर आप उसको बोलते हैं कि अगर हम उसको बोलते हैं कि ये अगर चेंज हो सकता है क्या, दी वॉर का सिचुएशन कम हो जाएगा रशिया के साथ, तो कम नहीं होने वाले, बढ़ेगा। एंड में जाके अमेरिका को झुकना पड़ेगा, क्योंकि मेनी कंट्रीज आर गोइंग टू कम फॉरवर्ड, क्योंकि दुनिया भर में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। 100% टैरिफ, 100% टैरिफ ऑन इंडिया, ट्रम्प बोलते हैं। क्या वो टैरिफ पॉसिबल 100%? अगर टैरिफ होगा तो ऑल गुड्स पे लगना चाहिए, इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल्स। फिर क्या करोगे? सो आई थिंक लोग थक गए हैं ये धमकियां सुन के। पीपल गोइंग टू से कि जो करना है करो, अब हमको कुछ नहीं देखना है। यू डू व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू हैव टू डू, डू व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू वांट टू डू, आप करो और बिना हिचक करो, ये बोलेगा दुनिया। सो ये जो आउटकम है सीपीसी पाइपलाइन का, कैस्पियन पेट्रोलियम कंसोर्टियम, जो कजाकिस्तान से ऑयल निकलता है, वो तो टोटली रशियन कंट्रोल में, टोटली। अभी तक तो उसने इफेक्ट नहीं किया था क्योंकि दोनों का साठगांठ चल रहा था। अब सडनली उस पर सबकी निगाह गई है। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट पीपल आर गोइंग टू से भाई नाउ अब आप छोड़ दीजिए इसको, वी विल फॉलो, जो हमको करना है। आपको टैरिफ लगाना है आप लगाते रहो, वो आपकी कंट्री की इच्छा है। पीपल आर गोइंग टू अल्टीमेटली से कि लेट अमेरिका पुट एज मच टैरिफ दे वांट, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी डील्स विद अमेरिका। ये आउटकम होने वाला है इसका। बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है अमेरिकन इकोनॉमी के लिए, बट दैट्स द आउटकम लुकिंग लाइक। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, नमस्ते, एंड डू जॉइन आवर गुरुकुल एंड डू सपोर्ट अस। जय जगन्नाथ।